Hello friends, my name is Binny Singh and I am from विंटेज कैंपस रुड़की। और सभी लोगों का विंटेज कैंपस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। माफ़ करना क्योंकि मैं अभी आपके साथ लाइव क्लास नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हमारे चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। ठीक है, तब तक हम पढ़ाई जारी रखेंगे और तब तक हम कॉपी पेन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको जो भी पढ़ाऊँगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज आपके सामने जो टॉपिक लाया हूँ वो छोटा टॉपिक होगा। सिलॉग के 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। अब देखो यहाँ पर सिलॉग में क्या होता है, हमारा पहला क्या होता है, स्टेटमेंट हमारा होता है। स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, कथन होता है। मिनिमम 3 से लेकर 4 कथन दिए रहते हैं और उसके बाद क्या दिया रहता है, हमारा निष्कर्ष दिया रहता है। और हमारा मिनिमम 2 से लेकर 3 निष्कर्ष हमारा दिया रहता है और हमें बताना रहता है ऐसा कौन सा निष्कर्ष है जो सही है, ऐसा कौन सा निष्कर्ष है जो गलत है। ठीक है, और ये टॉपिक आपको अच्छे से आपको लाइव क्लास आके बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या क्या, हमारा 5 क्वेश्चन के हमारा क्या क्या ऑप्शन रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या रहेगा। ठीक है, और हमारा सभी क्वेश्चन में हमारा 2 निष्कर्ष रहेगा। ठीक है, हम पहला ऑप्शन तब टिक करेंगे यदि पहला वाला ऑप्शन सही हो। ठीक है, यदि दूसरा वाला निष्कर्ष सही होगा तो हमारा सेकेंड ऑप्शन टिक करेंगे और हमारा तीसरा ऑप्शन हमारा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और हमारा आइदर आर का ऑप्शन हमारा होता है। और हमेशा सिलॉग के बैंकिंग क्वेश्चन में हमेशा 5 क्वेश्चन देता है और 5 क्वेश्चन में से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन में हम आइदर आर हम लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, नाइदर नार। अब कुछ लोग बोलते हैं सर नाइदर नार क्या केस होता है। नाइदर नार कोई केस नहीं होता है। ठीक है, यदि दोनों निष्कर्ष गलत हो और वहाँ पर आइदर आने लगता है तो वहाँ पर नाइदर नार लगता है। ठीक है, मैं आपको बाकायदा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, और 5वां ऑप्शन क्या रहेगा, ऑब्वियस सी बात है यदि दोनों सही रहेगा तो हम 5वां ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन के लिए ये हमारा क्या है, ऑप्शन है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान सुनना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, 3 कथन है और ये हमारा क्या है, 2 निष्कर्ष है। और हम बताना है ऐसा कौन सा निष्कर्ष है जो सही है और ऐसा कौन सा निष्कर्ष है जो गलत है। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम ऑब्वियस सी बात है मैं आपको वेन डायग्राम से आपको सिलॉग का टॉपिक पढ़ाया हूँ। ठीक है, और पूरा लेक्चर हमारा यूट्यूब चैनल पे होगा, आप लोग देख लीजिएगा और मैं आपके सामने बस आज क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑल ट्री आर मैंगो, मतलब क्या हो जाएगा, सभी ट्री क्या है, मैंगो हैं। एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं जिसमें सारा का सारा ट्री मैंगो के अंदर आ जाए। अब उसके बाद क्या है, ऑल मैंगो आर ग्रेप्स, मतलब क्या हो जाएगा, सभी मैंगो क्या है, हमारे क्या है, ग्रेप्स हैं। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, सम ग्रेप्स आर बनाना, कुछ ग्रेप्स बनाना है, कुछ ग्रेप्स हमारा क्या है, बनाना है। ठीक है, और जो कथन में जो दिया रहता है हमें ठीक वैसा ही डायग्राम बनाना रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं निष्कर्ष की तरफ आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, सभी मैंगो ट्री हैं और दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ बनाना क्या है, ट्री है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑल मैंगो आर ट्री। अब देखो यहाँ पर क्या है, निष्कर्ष हमारे 2 निष्कर्ष होता है, 2 प्रकार के निष्कर्ष होते हैं। जहाँ कहीं भी, ठीक है, जहाँ कहीं भी ऑल, सम और ओनली आ जाए मतलब ये हमारा क्या है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। ठीक है, और पॉजिटिव कंक्लूजन को कुछ नहीं करते हैं, सीधा स्टेटमेंट के डायग्राम को देख के टिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑल, अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑल मैंगो आर ट्री, सभी मैंगो ट्री हैं। अब देखो ये दिख रहा है, सभी मैंगो ट्री हैं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हमारा निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा।
अब देखते हैं, अब उसके क्या हो जाएगा, सम बनाना आ ट्री, कुछ बनाना ट्री है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बनाना है और यहाँ पे क्या है, ट्री है। ये दोनों में कोई रिलेशन है, रिलेशन है नहीं है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुल मिला जुला के बस यही कहना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी, ठीक है, जहाँ कहीं भी ऑल, सम और ओनली आए, कुछ नहीं करते हैं, सीधा सीधा स्टेटमेंट के डायग्राम में जाते हैं। जो दिखता होता है वो सही होता है, जो नहीं दिखता होता है वो गलत होता है। ठीक, मतलब क्या होगा, पहला वाला भी गलत है और दूसरा वाला भी गलत है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन टिक करेंगे, चौथा ऑप्शन हम टिक करेंगे। ठीक है, समझ आ गया ना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुल मिला जुला के बस यही कहना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी ऑल, सम और ओनली आए, वही क्या होता है, हमारा सकारात्मक निष्कर्ष होते हैं। इस जहाँ कहीं भी सकारात्मक निष्कर्ष आ जाए, हम कुछ नहीं करते हैं, सीधा सीधा स्टेटमेंट के डायग्राम जाते हैं। जो दिखता होता है वो सही होता है, जो नहीं दिखता होता है गलत होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ ए बी हैं, देखते हैं, कुछ ए बी हैं, बना दिया। अब उससे क्या हो जाएगा, ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं, ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं। अब उससे क्या हो जाएगा, कुछ सी डी हैं, कुछ सी डी हैं, तो कुछ सी डी हैं। और देखो मैंने क्या बोला था, स्टेटमेंट के डायग्राम में जो बोलता है हमें ठीक ठीक वैसा वैसा ही डायग्राम बनाया जाता है। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नो सी आर ए, कोई सी ए नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनो, एक चीज़ मैंने क्या बोला था, ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, निष्कर्ष हमारे दो प्रकार के निष्कर्ष होते हैं। ठीक है, पहला निष्कर्ष क्या होता है, सकारात्मक निष्कर्ष, जो पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ। दूसरा प्रकार के निष्कर्ष क्या होता है, नकारात्मक निष्कर्ष होता है। जहाँ कहीं भी नो और सम नॉट आ जाएं, तो मतलब ये क्या होता है, हमारा नकारात्मक निष्कर्ष हमारा होता है। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, नो सी आर है, कोई सी ए नहीं है। अब ध्यान सुनना, अब देखो देखो यहाँ पर मैं ट्रिक बताया था। देखो यदि, ठीक है, यदि स्टेटमेंट में सम, ऑल और ओनली आए, ठीक, कुछ भी आ सकता है, सम के साथ ऑल भी आ सकता है, ओनली के साथ सम भी आ सकता है। यदि कुछ, कुल मिला जुला के बस यही कहना चाहता हूँ, यदि कथन में किसी दो एलिमेंट के बीच सकारात्मक संबंध हो, तो उनके बीच मैं कोई सा भी नकारात्मक निष्कर्ष दूंगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्यान सुना, यदि कथन में सम, ऑल और ओनली, इन तीनों में से कोई भी होगा, ठीक है, तो उनके बीच कंक्लूजन में नो या फिर सम नॉट का केस हमेशा क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, सुना गया ना। अब देखते हैं क्या होता है, सम सी आर है, कुछ देखो यहाँ पे क्या होगा, सम मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मतलब क्या होता है, जहाँ कहीं भी सम, ऑल और ओनली आता है, सीधा सीधा स्टेटमेंट के डायग्राम में जाते हैं। जो दिखता होता है वो सही होता है, जो दिखता होता है वो गलत होता है, जो नहीं दिखता होता है वो गलत होता है। मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ओनली, सेकेंड, फॉलो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का क्लास समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि मेरे क्लास को अच्छे से और देखना चाहते हो, ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा सिलॉग मैं नियर अबाउट 2 या फिर 3 घंटे में आपको पढ़ा चुका हूँ, मेरे चैनल पे होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। और तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑल नेट आर डिजिटल, देखते हैं क्या होता है, ऑल नेट आर डिजिटल, सभी नेट डिजिटल हैं, यहाँ पे क्या है, नेट है। अब देखो क्या हो जाएगा, नो डिजिटल आर गवर्नमेंट, नो डिजिटल आर गवर्नमेंट हो जाएगा। ऑल गवर्नमेंट आर वाईफाई, ऑल गवर्नमेंट आर वाईफाई। ठीक है, मैं बस आप लोगों के लिए ये लेक्चर बना रहा हूँ, क्यों, और पता है मोबाइल से बना रहा हूँ यार दोस्त। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़ो और मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, सभी देखो सभी नेट डिजिटल हैं, कोई डिजिटल गवर्नमेंट नहीं है, और सभी गवर्नमेंट क्या हैं, वाईफाई हैं। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष तरफ। अब देखो ध्यान सुनना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा।
अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम डिजिटल कैन बी वाईफाई। और सुनो मैंने क्या बोला था, जहाँ कहीं भी कैन बी मे बी आए, ठीक है, जहाँ कहीं भी कैन बी मे बी आए तुरंत समझ जाना चाहिए ये हमारा निष्कर्ष हमारा क्या है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी वाला है। ठीक है, जहाँ मैं फिर बोल रहा हूँ, जहाँ कहीं भी कैन बी या फिर मे भी आए हमें समझ जाना चाहिए वो हमारा निष्कर्ष हमारा क्या है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी वाला है। अब देखते हैं पॉजिटिव पॉसिबिलिटी में दो चीज़ होता है, पहचान सिखाया था। अब देखो यहाँ आपको होगा कुछ डिजिटल हमारे वाईफाई हो सकते हैं, कुछ डिजिटल हमारे वाईफाई हो सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या डिजिटल है और ये हमारे क्या है, वाईफाई है। अब देखो जो चीज़ बोला, ठीक है, जो चीज़ बोला बनाने को हम बना देते हैं। ठीक है, शॉर्टकट बता चुका हूँ। देखो जो चीज़ बोला हमने बनाने को हम बना देते हैं। यदि हमने बना लिया, ध्यान सुना, यदि हमने बना लिया विदाउट अफेक्टिंग द स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हमारा स्टेटमेंट अफेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिंपल सा होता है। अब देखते हैं, देखो कुछ डिजिटल वाईफाई हैं। अब देखते हैं क्या होता है, कुछ डिजिटल हमारे वाईफाई हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ डिजिटल वाईफाई हैं। अब हम कुछ डिजिटल को हम वाईफाई बना देते हैं, बना दिया ना। अब हम आते हैं, हमारा स्टेटमेंट अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो स्टेटमेंट में क्या है, देखो सभी नेट डिजिटल हैं, ऑब्वियस सी बात है, सभी नेट डिजिटल हो सकते हैं, हो गया ना। अब देखो कोई डिजिटल गवर्नमेंट नहीं है, और गवर्नमेंट कहाँ पर है, गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट वाईफाई के अंदर है, तो मतलब क्या हो जाएगा, सभी गवर्नमेंट वाईफाई हैं और कोई डिजिटल गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, जो चीज़ बोला हमने बना दिया और हमारा स्टेटमेंट भी अफेक्ट नहीं हुआ तो मतलब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनना, जहाँ कहीं भी कैन बी मे बी आ जाए हम कुछ नहीं करते हैं, जो बोलता है हमने बनाने को बना देते हैं। और यदि हमने बना लिया विदाउट अफेक्टिंग द स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला जुला के स्टेटमेंट पे जरा सा भी आँच नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑल वाईफाई कैन नेबर बी डिजिटल। अब देखो यहाँ पे कैन नेबर बी, ध्यान सुना, जहाँ कहीं भी कैन नेबर भी आ जाए या फिर मे नेबर भी आ जाए तुरंत समझना ये हमारा क्या है, निगेटिव पॉसिबिलिटी है। ध्यान सुनना, ठीक है, कैन नेबर भी या मे नेबर भी आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव पॉसिबिलिटी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और देखो निगेटिव पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन को मैंने क्या बनाया था, अब ध्यान सुनो, जो बोलता है नहीं हो सकता है हम उसको बना देते हैं। बस ये देखना हो रहता है कि हमारा स्टेटमेंट अफेक्ट ना हो। यदि हमने बना लिया विदाउट अफेक्टिंग द स्टेटमेंट तो हम सही हैं और वो गलत है। यदि हमने बना लिया और हमारा स्टेटमेंट अफेक्ट हो गया तो हम क्या है, गलत है, और ये क्या है, सही है। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान सुनो, ये क्या बोला है, सभी वाईफाई, ठीक है, सभी वाईफाई डिजिटल हो सकते हैं, सभी वाईफाई डिजिटल कभी भी नहीं हो सकते हैं। अब देखो वो हमें क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। सभी वाईफाई को डिजिटल बना दो, बना दिया, ठीक है। बस देखना है हमारा स्टेटमेंट अफेक्ट ना हो। स्टेटमेंट क्या है, सभी नेट डिजिटल है। अब हम क्या करते हैं, सभी नेट को हमने डिजिटल बना दिया। और उसके बाद क्या बोला था, कोई डिजिटल गवर्नमेंट नहीं है, कोई डिजिटल गवर्नमेंट नहीं है। और फिर क्या बोला था, सभी गवर्नमेंट वाईफाई हैं, मतलब होगा सभी गवर्नमेंट वाईफाई हैं, गवर्नमेंट को वाईफाई के अंदर आना चाहिए, तो मतलब हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, गलत हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन होगा, पांचवा ऑप्शन हमारा होगा, बोथ आर ट्रू। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये देखो जहाँ कहीं भी कैन नेबर भी या मे नेबर भी आ जाता है ये हमारा क्या है, निगेटिव पॉसिबिलिटी वाला होता है। और जो चीज़ बोलता है नहीं हो सकता है उसको हमने बना देना है विदाउट अफेक्टिंग द स्टेटमेंट, ठीक है। यदि हमारा स्टेटमेंट अफेक्ट नहीं हुआ तो हम सही हैं और ये गलत है, और हमारा स्टेटमेंट अफेक्ट हो गया तो हम गलत हैं और ये सही है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है।
समझ आ गया ना। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सम वुमेन आर मैन, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ वुमेन मैन है। ऑल मैन आर कैश, सभी मैन कैश हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, नो कैश आर चेक, कोई कैश चेक नहीं है। स्टेटमेंट का डायग्राम बना देते क्योंकि मैं वेन डायग्राम से क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है कंक्लूजन। देखो कोई मेन चेक नहीं है। अब देखो ये क्या है, मेन यहाँ पर है, मेन यहाँ पर है, चेक यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, नो। अरे नो मतलब क्या होता है, नो मतलब क्या होता है, निगेटिव कंक्लूजन। जहाँ कहीं भी नो और सम नॉट आ जाएगा तुरंत समझना है ये हमारा क्या है, निगेटिव कंक्लूजन है। कोई मेन केस नहीं है। देखो ये मेन है और ये क्या है, और ये क्या है हमारा चेक, मेन और चेक। अब देखो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लगेगा, निगेटिव शॉर्टकट का शॉर्टकट नंबर थर्ड लगेगा, ठीक है। और शॉर्टकट नंबर थर्ड क्या होता है, मैं आपको बाकायदा आपको लाइव क्लास लेके आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं फिर बता दे रहा हूँ, यदि किसी एलिमेंट का किसी के साथ नो का रिलेशन हो और उस एलिमेंट के अंदर पूरा अंदर कोई एलिमेंट आए तो उस एलिमेंट का इससे कोई सा भी निगेटिव रिलेशन, चाहे नो का चाहे सम नॉट का, हमेशा बिल्कुल सही रहता है, ठीक है। अब हम आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑल मेन इज वुमेन, सभी मेन वुमेन है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑल मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑल मेन आर वुमेन्स, ऑल मेन आर इज वुमेन, ये क्या है, ये मेन है और ये क्या है, वुमेन, ये क्या है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव मतलब क्या होता है, जो दिखता होता है वो सही होता है, जो नहीं दिखता होता है वो गलत होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन है 2018 और 2019 के। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा किसके ऊपर रहेगा पता है, और हमारा किसके ऊपर रहेगा, ओनली अ फ्यू के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ऑल 3 आर 7, सभी 3 7 है, ऑब्वियस सी बात है, सभी 3 7 हैं, ठीक है। सम 7 आर 9, सम 7 आर 9, फिर क्या हो जाएगा, ऑल 9 आर, ऑल 9 आर 5, सभी 9 5 हैं, सभी 9 5 हैं, ठीक है। सभी 3 सी हैं, सभी 3 7 हैं, कुछ 7 9 हैं, सभी 9 5 हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब आते हैं निष्कर्ष की तरफ। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम। अरे सम मतलब क्या होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव मतलब क्या होता है, जो दिखता होता है वो सही होता है, जो नहीं दिखता होता है गलत होता है। अब देखो कुछ 5 7 है, अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ 5 7 है, ऑब्वियस ही बात है, ये वाला हिस्सा है कि नहीं है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सम, जो कुछ 9 के 3 होने की संभावना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 9 है और यहाँ पे क्या है, 3 है, शॉर्टकट। अब देखो इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से हम करते हैं, ध्यान सुनना जो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। यदि, ठीक है, यदि सारे के देखो यदि किसी 2 एलिमेंट के बीच स्टेटमेंट, यदि किसी 2 एलिमेंट के बीच कथन में सकारात्मक संबंध हो तो उनके बीच कोई सा भी पॉसिबिलिटी, यदि तो उनके बीच कोई सा भी सकारात्मक, कोई सा भी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी हमेशा से होगा, ठीक है। अब देखो देखना चाहते हो कैसे, अब देखो ये क्या बोला है, कुछ 9 के 3 होने की संभावना है। अब देखते हैं क्या होता है, कुछ 9 को, अब देखो हम क्या करते हैं, कुछ 9 को 3 बना देते हैं, कुछ 9 को हमने 3 बना दिया, शॉर्टकट बता दिया, तो फिर भी बता दे रहा हूँ, कुछ 9 को हमने 3 बना दिया, ठीक है। लेकिन हमारा स्टेटमेंट अब होना चाहिए। देखो स्टेटमेंट क्या है, सभी 3 7 हैं, सभी 3 7 हैं, ऑब्वियस सी बात है, सभी 3 7 हैं। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कुछ 7 9 हैं, कुछ 7
9 है और सभी 9 5 हैं, सभी 9 5 हैं। जो बोला हमने बना दिया और हमारा स्टेटमेंट भी अफेक्ट नहीं हुआ, तो मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, पाँचों हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पाँचवां। ठीक है, बोथ आर ट्रू। ठीक है, कुल मिला जुला के सुनो, बस यही बोलना चाहता हूँ, सिला कुछ नहीं होता है। क्या होता है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, सम होता है, ऑल होता है, ओनली होता है। निगेटिव मतलब क्या होता है, नो होता है, और हमारा क्या होता है, सम नॉट हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। बस ये होता है। ठीक है, शॉर्टकट। और प्लीज़ यदि मेरे लेक्चर नहीं देखे होगे तो ये आज का लेक्चर कुछ समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को करने से पहले पूरा मेरा लेक्चर सिलॉक का देख लेना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, यदि आप मेरा लेक्चर देख लोगे तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इसी और मैं आपके साथ में बिता लेता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा ओनली अ फ्यू वाला कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा और क्वेश्चन भी करवाऊँगा। ठीक है, तो प्लीज़ यदि मेरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक भी करते रहा करो और थोड़ा सा भी कमेंट कर दिया करो यार दोस्त। आपका कमेंट और आपका शेयर और आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होगे और पढ़ते रहोगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।